Daddy Creative Tools. तो पिछले हिस्से में आपने देखा कि कैसे अली ठग सरदार की सजा से बच जाता है और इसको खजाने का कहकर दरिया पर भेज देता है। खुद बीवी से कहता है कि जब वो इसकी तलाश में आए तो वो जादुई दरख्त का बताकर ठग के गिरोह को इसके पास भेज दे। अब अली बकरियां लेकर घर आया था। वो बकरियों को एक कमरे में रखता है और बीवी से कहता है, मैं बहुत थक गया हूँ, कुछ देर आराम करता हूँ। अली अंदर आता है और लेट जाता है। कुछ देर में बीवी खाना लाती है और वो खाना खा रहे होते हैं कि सरदार और इसके गिरोह घर के बाहर पहुंच जाते हैं और इसको आवाज़ लगाते हैं। अली आवाज़ सुनता है तो बीवी से कहता है कि तुम बाहर जाना और इनसे कहना कि मैं जादुई दरख्त के पास गया हूँ, और वो ये कहकर पीछे के दरवाजे से निकल जाता है। बीवी आती है और ठग से कहती है, क्या शोर मचा रखा है, क्यों बार बार आ जाते हो? अली नहीं है घर पर, वो जादुई दरख्त के पास गया है जिससे वो बकरियां लाया था। इस पर मुंशी कहता है कि वो तो दरिया में से लाया था और कहा था कि दरिया में खजाना है। तो बीवी कहती है, वो दरख्त दरिया के ही करीब है। इस पर मुंशी कहता है कि जनाब, ये फिर से हमें बेवकूफ़ बना रहे हैं। ऐसा करते हैं, हम यहाँ बैठकर अली का इंतज़ार करते हैं और वो जब आएगा तो यहाँ ही इसका सर उतार देंगे। ठग सरदार अपने गिरोह के साथ अली के घर के बाहर ही बैठ जाता है। दूसरी तरफ अली रास्ते से एक बकरी फरोश के पास जाता है और इससे इसकी कीमत पूछता है। बकरी वाला कहता है कि एक बकरी 10,000 की है, खालिस दूध देती है और जिससे इंसान बहुत ज़हीन और ताकतवर हो जाता है। जिस पर अली इससे कहता है, हाँ, ज़हीन तो मैं पहले से ही हूँ, पर अभी ताकत की ज़रूरत भी है। तुम ऐसा करो, एक बकरी दे दो, मैं जादुई दरख्त के पास जाकर खुद ही इसको 1 से 2 कर लूँगा। बकरी वाला कहता है, ऐसा कैसे हो सकता है, ये क्या बात कर दी तुमने? तो अली इससे कहता है, यकीन नहीं आता तो मेरे साथ मेरे घर चलो, मैं तुम्हें दिखा देता हूँ। बकरी वाले को साथ लिए अली घर आता है और बकरी वाले से कहता है, तुम जाओ मेरी बकरियां देखो, मैं तब तक अपनी बीवी को ये वाली बकरियां दिखा कर आता हूँ। अली आगे आता है तो ठग को देखकर कहता है, आप यहाँ? सरदार कहता है, हाँ, तुम्हारी गर्दन उतारने आया हूँ, इस बार तुम्हें मैं नहीं छोड़ूंगा। अली जवाबन कहता है कि हाँ ठीक है, मेरी आखिरी ख्वाहिश इस जादुई दरख्त को देखने की थी, सो मैंने देख लिया और बकरियां भी ले आया, अब बेशक मुझे मार दो। जिस पर मुंशी सरदार से कहता है कि ये हमें दोबारा से बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहा है। साथ ही बकरी वाला आ जाता है और कहता है, हाँ भाई, वाकई आपको तो जादुई दरख्त ने बहुत सी बकरियां दे दी हैं, आप मुझे भी साथ ले जाएं। सरदार फिर से बेवकूफ़ बन जाता है और अली से कहता है, तुम तो मुझे बहुत प्यारे हो, मेरे लाडले हो, मेरे भाई हो, मैं तुम्हें क्यों मारूंगा भला? तुम मुझे भी अपने साथ इस जादुई दरख्त के पास ले चलो। अली कहता है, नहीं, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। सरदार इसकी बहुत मिन्नत करता है तो वो इन सबको लेकर चलता है। जब वो इस दरख्त के पास पहुंचते हैं तो वो ठग से कहता है कि यहाँ पैसे रख दो और कल इसी वक्त यहाँ से पैसे डबल हो जाएंगे। सरदार इससे कहता है, तुम तो आए और बकरियां ले गए, तो हमें इंतज़ार क्यों? अली कहता है, मुझे तो दरख्त ने स्पेशल डिस्काउंट दे रखा है ना। वो और पैसे रखकर वहाँ से चले जाते हैं। अली घर आता है तो बीवी कहती है, अब क्या करना है? अली कहता है कि रात को मैं जाऊँगा और वहाँ एक और पैसों की गड्डी रखाऊंगा। बकरी वाले को तो सरदार खुद ही मार देगा, क्योंकि वो कभी जादुई दरख्त में किसी को हिस्सेदारी नहीं देना चाहेगा। अली रात को जाता है और पैसे रखकर आ जाता है। सुबह देखते हैं तो वहाँ डबल पैसे होते हैं। सरदार बहुत खुश होता है और बकरी वाले को कैद कर लेता है। सरदार के दिल में और लालच आ जाता है। अब वो दोबारा ज़्यादा पैसे रखने की तरकीब करता है और वहाँ पैसे रखकर आते हैं। अली और इसकी बीवी जाते हैं और वहाँ रुई डालकर रख देते हैं और पैसों का थैला वहाँ से उठा लाते हैं। अगले दिन सरदार जाता है और देखता है कि वहाँ 2 थैले भरे पड़े हैं और वो इनको उठाकर अपने अड्डे पर ले आता है। अभी वो वहाँ बैठा खुश हो ही रहा होता है कि वहाँ वो लड़के का बाप आ जाता है जो घर से शादी करने के लिए निकला होता है। सरदार से मदद मांगता है कि इसका बेटा बकरियों समेत गायब है। मुंशी सरदार से कहता है कि वो
اسی لڑکے کا باپ ہے جس کو علی کی جگہ انہوں نے ڈبے میں ڈال کر پانی میں پھینک دیا تھا، اور وہ بکریاں بھی اس کی تھیں۔ اب بکری والے سے پوچھتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ علی اس وقت جو بکریاں لے کر آیا تھا وہ تو اس کی تھیں، اور وہ خریدنے کا کہہ کر اس کو ساتھ لے کر آیا تھا۔